नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत ब्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। और मेरे यहाँ पर भी सब अच्छे से है। और देखिए, ये ब्लॉग है मेरा वीरवार का। वीरवार मतलब रात में बुधवार को बहुत तेज़ तूफ़ान आया था यहाँ पर। हमारे क्या है, ये सब जगह पर आया था। इतना बहुत बुरी तरह का तूफ़ान था और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी या कि अगले दिन सुबह किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। दिल कर रहा था बस ऐसे ही बैठे रहो, क्योंकि देखिए अगर साफ़ सफाई हो तब काम करने का मन करता है। तो बच्चों के पापा बोले पहले बच्चों को स्कूल भेज दे, फिर आराम से साफ़ सफाई में लगे रहना। थोड़ा बहुत मैं भी करवा दूंगा जाने से पहले। देखिए जी, और क्योंकि पहले वो उधर गायों का काम करते हैं, फिर घास वगैरह लेकर आते हैं, फिर घर पर आकर नहाना होता है। तो थोड़ा फिर उन्होंने सोचा कि ये अकेली रगी रहेगी, फिर मैं भी थोड़ा इसके साथ सफाई करवा देता हूँ अकेली का। देखिए धूप भी बहुत हो जाती है और अब तो गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगी है। और देखिए फिर हम दोनों ने सफाई की और इन्होंने थोड़ा वो जैसे काम करके फिर वो नहा कर तैयार होने लगे। और उनका फिर भी टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि जो उनके साथ काम करने के लिए लड़के जाते हैं वो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया था। और फिर मैं काम करती रही। ये फिर रसोई में भी इतनी धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा गंद, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो मैं आराम से फिर साफ़ सफाई में ही लगी रही। और मैंने तो नाश्ता पहले ही कर लिया था। जैसे बच्चे गए थे मुझे पता था कि फिर मेरा टाइम लग जाएगा, बल्कि बच्चों के पापा ने तो बाद में ही नाश्ता किया था नहा धोकर। नहा तो मैं भी सुबह ही ली थी, पर फिर दोबारा से भी नहाई थी। और ये जब गए 10 बज चुके थे जब गए, तब भी मेरे को बोल रहे थे जाते समय कि सुबह से लगी हुई है तू, और अभी भी साफ़ सफाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये आधा घंटा तूफ़ान आया, आधे घंटे के तूफ़ान ने इतना मतलब बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया था मेरा क्या, सभी का सभी जो बेचारे घर में लेडीज़ रहती हैं वो तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ऐसा तूफ़ान आता है। और ये है कि तो तूफ़ान तो अब आते ही रहते हैं ये गर्मी के सीज़न में। और देखिए फिर मैंने ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने धोए थे कपड़े, क्योंकि कपड़े भी जो निकाले थे बच्चों ने धोए थे। और डबल बेड की चादर भी मैंने उतार दी थी, क्योंकि बाहर सोते हैं तो उसकी भी बाहर से उठ कर गए कुछ हवा से, कुछ बच्चे ऐसे ही जा के सो गए थे। क्योंकि मेरी देवरानी गई हुई खाटू श्याम, उनके बच्चे भी मेरे यहाँ पर ही सोए थे। रोटी वगैरह यहीं पर होती है उनकी। तो वो तो छोटे हैं, बड़ी मुश्किल से उठाया उनको। तूफ़ान आया रात में तो फिर अंदर आकर ऐसे ही लेट गए थे, तो चादर में मिट्टी बहुत हो गई थी, फिर मैंने वो भी धोकर डाल दी थी। और ये मेरा रसोई का बल्ब है, कई दिन से सोच रही थी कि साफ़ करूँगी। जैसे कि हम रसोई में पराठे बनाते हैं या छोंक लगाते हैं दाल सब्जी में, तो उसका धुआं होता है, ये बल्ब के ऊपर जम जाता है। तो ये कई दिन से धुंधला धुंधला सा हो रहा था, तो मैंने सोच रही थी साफ़ करूँगी, तो आज ये इसे सफाई के बहाने सिर साफ़ भी हो गया। और देखिए ये धोने लगी थी मैं कपड़े भी मैंने धोकर, लाइट तो आई नहीं थी, ऐसे ही हाथ से धोकर डाल दिए थे। और फिर कपड़े धोने के बाद फिर भी मैं बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो निकलते रहते हैं, फिर उनको करने के बाद में फिर तो मैं थोड़ी देर क्या काफ़ी देर लेटी रही। शरीर को इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मेरा तो ये कपड़े भी मैंने बीच में उतार कर ही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो उससे सूख गए थे। और बीच में लाइट आ गई थी, थोड़े मैंने सुखा भी दिए थे ये चादर, और कुछ कपड़े रह गए थे बीच में जो गिल्ले ही रह गए थे। तो फिर मैंने ये जो मैं कट्टा दो मतलब बोरी धो रही हूँ, ये मेरे आटे की है, जो आटा पीस कर आता है। तो मैं इसको धो कर रखती हूँ। कई बार चूहे वगैरह काट देते हैं, वैसे तो अभी तो हमारे यहाँ पर चूहे भी नहीं हैं। और फिर भी
बस ये रहता कहीं चूहे वगैरह कुछ इनको काट ना दे, आटा रहता बीच में। और फिर दोपहर में लाइट आई, रात में जो दूध मैंने जमने के लिए रखा हुआ था वो भी जमा हुआ था। फिर मैंने दोपहर में लाइट आने के बाद ये दूध भी मशीन लगा दी थी दूध में। और दूध मशीन लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी चाय बनाई, मेरे को थकावट हुई थी। और ये 11:30 बजे की बात है। फिर मैंने चाय बनाकर पी और उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे तो 2:30-3 बजे आते हैं। फिर वो जो मेरे देवर के बच्चे हैं, दोनों लड़कियां, वो जल्दी आ जाती हैं 1 बजे, तो उनके लिए लंच भी बनाना होता है। तो इसलिए मैं उठ गई थी। उठने का तो मन ही भी नहीं कर रहा था क्योंकि थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और भी मैंने लंच में ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं। फिर मैंने नमकीन चावल ही बनाए थे क्योंकि दही भी जमाई हुई थी रात में, और आज ये लस्सी भी बनी हुई थी ताज़ा। तो हमने आज दोपहर में नमकीन चावल, दही और लस्सी का लंच किया था। ये देखिए, वो लड़कियां तो खाकर चली गई, फिर मैंने भी खा लिया था साथ के साथ। मेरे बच्चे तो थोड़ा लेट आते हैं ना, इसलिए। और ये देखिए, शाम का टाइम हो गया। शाम को मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है। लौकी की सब्ज़ी में लगाने लगी हूँ अब मैं छौंक। और छौंक लगा रही थी, तभी मेरी बेटी पता नहीं मुझसे क्या बात कर रही थी, वो उधर साइड में बैठी थी। तो हम दोनों माँ बेटी साथ में बात भी कर रहे थे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दिया करो। कमेंट भी किया करो। कमेंट अब तो बहुत कम आने लगे हैं, शायद मेरी वीडियो अब थोड़ी अच्छी नहीं बनती क्या। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और देखिए, ये सब्ज़ी में छौंक लगाने के बाद फिर मैं बीच बीच में मैं वो जो हमारे यहाँ पर पानी आता है टूंटी, वो भी चला कर देख रही थी। आज तो वो भी नहीं आया था क्योंकि पानी भी बहुत